नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 8:35 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शूल योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा कर्क राशि में प्रातः 8:35 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कामदा एकादशी व्रत है। आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा दिव्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 17 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज बहुत बड़ा परिवर्तन है राहु के रूप में, जो प्रातः 8:32 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे मेष का ही वो प्रभाव दे रहे हैं और वहां पर बुध पहले से ही है, तो युति बन जाएगी, जड़ योग का निर्माण होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8:35 तक कर्क में है और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर वो केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में होंगे। और आज तुला राशि में केतु आ जाएंगे। शनिदेव मकर में है यथावत, गुरु शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह यथावत हैं कुंभ में, और सूर्य भी अभी यथावत मीन में है। यही है ग्रह स्थिति। एक बड़ा परिवर्तन कल होगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में। तो ये है ग्रह स्थिति। मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा प्रातः 8:35 तक बुध और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और उग्रवार, किस तरह से आज का दिन आपको प्रभावित करने वाला है, किन मामलों में आज बेहद सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, कौन सा कार्य आज आपको बिल्कुल नहीं करना, कौन सा कार्य करने से पहले आज आपको बिल्कुल विचार कर लेना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात अगर करें 17 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की, तो प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:07 से 11 के दिन में 18 तक है। वर वर्ण और कन्या वर्ण का मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:35 से दोपहर 3:49 तक का है। बच्चा गोद लेना चाहते हैं, नया शस्त्र है, आज से रखना चाहते हैं अपने पास तो रख सकते हैं। दोपहर 1:35 से दोपहर 3:40 तक का मुहूर्त है। आवेदन पत्र लिखना है कहीं के लिए भी 9:04 से 12:20 के बीच। परंतु वाहन इत्यादि कोई क्रय करना हो तो उसके लिए भी मुहूर्त है। हालांकि रविवार का दिन है, जरूरी नहीं कि हर जगह सारे शोरूम खुले हों, पर अगर है तो प्रातः 7:03 से 11:35 तक के बीच का मुहूर्त है। एक बहुत बड़ा मुहूर्त मिल रहा है औषधि सेवन का। रविवार के दिन अगर औषधि सेवन प्रारंभ करना हो तो ये बड़ा काम करेगा और शीघ्र ही रोग मुक्ति कराएगा। 11:14 से दोपहर 1:20 के बीच मुहूर्त है। तो किसी रोग की दवा ले रहे हैं या नई कोई दवा शुरू करनी है तो इस समय में करिए, लाभ होगा आपको। 2 बातें और हैं आपको बता दूं प्रिय दर्शकों। आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर जिस विषय की चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, वो विषय ज्ञान वर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। ये अवश्य देख लीजिएगा आज का कार्यक्रम। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आपके बड़े काम का विषय है। दूसरा,
प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर, लाइव जन्म कुंडली अध्ययन के लिए। यहाँ पर आपके पास विकल्प होता है फ़ोन का, कमेंट का। आप इन दोनों माध्यमों से जुड़ करके मुझसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। शुल्क है आपके समय का, शुल्क है आपके परिश्रम और पुरुषार्थ प्रयत्न का। पुरुषार्थ तो इस मामले में क्या करना, पुरुषार्थ बाकी के कामों में कीजिए। प्रयत्न करने से यहाँ हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिल जाएगी। और मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव अवश्य कल करूंगा ठीक 8:10 पर। सूत्र आज का ये कोई ज्योतिषीय सूत्र नहीं है, ये समझने का विषय है। कल मैंने आप लोगों को एक विषय बताया था, पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन का एक सूत्र समझाया था। प्रिय दर्शकों, ये तो ज्योतिषीय तर्क था जो मैंने कल बताया था। आज जो बताने जा रहा हूं ज्योतिषीय तर्क नहीं है, आजमाने का विषय है। पहले ही बता देता हूं, जिसको बुरा लगे उससे क्षमा प्रार्थी हूं। बुरा लगने का ये विषय नहीं, समझने का विषय है। और बुरा लगेगा इसलिए क्योंकि सत्य है, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा ही लगेगा। जो व्यक्ति जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा, जो व्यक्ति जितनी अधिक बुलंदी पर जाने के लिए प्रयत्नशील होगा, जो व्यक्ति जितना अधिक पुरुषार्थी, तेज, वो उतना ही अधिक कामी प्रवृत्ति का होगा। 100%। वो उतना ही क्रोधी और उतना ही कामी। प्रिय दर्शकों, असल में ये सब कुछ एक ही है। जो काम है वही क्रोध है, जो काम है, जो क्रोध है वही महत्वाकांक्षा है। ये असल में अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। अगर आप सनातन धर्म के ऋषियों की आप सुने तो वो हमेशा क्या कहते थे, अपने तेज, ये पुरुषों के लिए वो हमेशा कहा करते थे, लेकिन ये बात सबके लिए था कि अपने तेज को पतन का नहीं ऊर्ध्वगामी बनाओ। चाहे वो विवेकानंद से लेकर के सबकी अगर आप बातों को सुने तो सबने एक ही बात कही है, ब्रह्मचर्य पालन। वो ब्रह्मचर्य पालन की जो बात कह रहे थे, वो वीर्य को निम्नगामी बनाने की जगह ऊर्ध्वगामी बनाने की बात कर रहे थे। असल में जो व्यक्ति जितनी महत्वाकांक्षा रखता हो, महत्वाकांक्षा कौन रखेगा? महत्वाकांक्षी कौन होगा? एक सुस्त पड़ा हुआ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा होगी? जाहिर सी बात है निम्न महत्वाकांक्षा का की वो सूचना दे रहा है। एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एक बहुत अधिक तेज से युक्त व्यक्ति, ये तेज क्या है? ये तेज ही तो वीर्य है, ये तेज ही तो काम की भावना है। और असल में ये क्रोध भी बस वही है। क्रोध भी कोई अलग चीज नहीं है, क्रोध भी वही है। क्रोध को आप बिल्कुल अलग मत गिनिएगा, क्रोध भी वही वीर्य ही है, वही तेज ही है। अब असल सनातन धर्म को हम माने तो वो ये कहते थे कि इसको बचाओ और सुरक्षित करो। इसमें दो खतरा, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अपने अंदर से तेज को बाहर निकालते चले जाइए, फिर धीरे धीरे आप तेज विहीन हो जाइए, अर्थात शुक्र विहीन। और शुक्र विहीन व्यक्ति हो सकता है अपने भाग्य के चलते धन अर्जित कर ले, लेकिन वो तेज नहीं रह जाएगा उसके पास जो सबको आकर्षित करे। ये सबको आकर्षित, स्त्री पुरुष सबको आकर्षित करने वाला वो तेज जब तक शरीर के भीतर है और जब तक वो ऊर्ध्वगामी बना हुआ है तभी तक सारा खेल है। उसको निम्नगामी बनाकर के जैसे ही बाहर कर दिया जाए, व्यक्ति का तेज समाप्त होने लगता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसको रोकने के क्रम में बहुत हद तक संभव है कि व्यक्ति बहुत उग्र हो जाए। कहीं ना कहीं से ये तेज तो निकलेगा, ये तेज निकलना ही निकलना है। और इसे जो रोक पाए, अर्थात काम पर नियंत्रण किया तो क्रोध, क्रोध पर नियंत्रण किया तो काम, काम क्रोध दोनों पर नियंत्रण कर लिया तो विजय, जग विजय।
यही तो बार बार कहा जा रहा था कि काम और क्रोध पर नियंत्रण करो और जग विजय। वो किसको कह रहे थे? उसको जो सुस्त पड़ा हुआ है, उसको जो कुछ करना ही नहीं चाहता? नहीं, वो जानते थे कि जिसके पास ये है वो आम नहीं होगा कोई। जिसके पास ये शक्ति है वो कामी प्रवृत्ति का 100% होगा। 100%। आप जितने भी महत्वाकांक्षी बड़े पद पर पहुंचे लोगों को देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का। कामी, बड़ा गंभीर प्रश्न यही खड़ा हो जाता है, कामी होना कहां से बुरा है? कामी होने में बुराई क्या है? तो अभी भी नहीं समझे। खेल समाप्त ही नहीं, खेल तो शुरू होता है यहां से। ये खेल का प्रथम पड़ाव है। यहां खेल समाप्त नहीं होता, ये शुरू होता है। कैसे? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्या करता है? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उसको कोई चीज प्राप्त हो जाए तो वहीं पर नहीं रुकता, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। काम के मामले में भी यही महत्वाकांक्षा है। वो एक से संतुष्ट ही नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो आपके पास समझ तो इतनी है ही, मैंने सारी बातें कह दी हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, प्रातः 8:35 तक। इसके पश्चात राशि से पंचम में चले जाएंगे। परिवर्तन है राहु का, जो कि आपकी राशि पर हो चुका है। बहुत सावधान रहना है राहु का आपके राशि पर आना, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन वाली स्थिति। राशि से शनि पंचमस्थ, सूर्य चंद्रमा पंचमस्थ केतु के नक्षत्र में सकारात्मक विचारधारा बना करके और तब आगे बढ़िए। दिन ठीक है। वैसे कोई विशेष बड़ी यात्रा करनी हो तो कर सकते हैं, और कोई बहुत दिनों से चिंता सता रही थी तो उस चिंता का भी आपको आज समाधान मिलेगा। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, मन खुश रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता भी सताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको माध्यम और मार्ग मिलता चला जाएगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में अब प्रयत्न शुरू करिए, सफलता मिलने वाली है। धन उधार मत दीजिएगा और किसी से भी बिना सोचे समझे आज वादा मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। सर दर्द, बदन दर्द, और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में और ज्यादा परेशानी दिखाई पड़ रही है। आराम करिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। लकी अंक आज आपके लिए 8 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज घर के मंदिर में ही इष्ट देव के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा, लाभ रहेगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, इसके पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में होंगे। राहु का परिवर्तन हो जाएगा आपकी राशि से 12वें। ये 12वें का परिवर्तन जो है कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। हालांकि कई मामलों में मैंने बताया था कि कोर्ट कचहरी इत्यादि में जीत दिलाएगा। केतु के नक्षत्र में संचरण करते चंद्रमा जब आपकी राशि से चतुर्थ में आएंगे तो ये घर में कलह का वातावरण बनाएंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज मत करिए। परिवार में पूर्व से चली आ रही कोई अनबन परेशानी थी, उसको हवा मत दीजिए, वो और बढ़ जाएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो उसको शांत करने का प्रयत्न कर सकते हैं उन्हीं से करने दीजिए। आज आपको कुछ नहीं करना है। आज घर में कलह का वातावरण साफ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को बड़े बदलाव की सूचना मिल सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि धैर्य रखिएगा, ये बदलाव आपके पक्ष में ही होगा। और अपने मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिएगा, यहां तक कि परम विश्वासी मित्र को भी मत शेयर करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना। यात्रा के मामले में सतर्क और सावधान रहिए। पैसे का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। करते भी हैं तो साथ पार्टनर को रखिए या फिर न ही करिए। आज विवाद में किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। हाँ, प्रेमी से मिल सकते हैं, प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग और मानसिक तनाव आज आपको रहने वाला है। पीले वस्त्र का दान या पीली किसी वस्तु का दान करना आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आज ना करें। तो वही बात मिथुन की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है आपका। चंद्रमा राशि से द्वितीय चले जाएंगे तृतीय में। केतु के नक्षत्र में राहु का परिवर्तन आपकी राशि से लाभ में, बहुत बढ़िया। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, लाभप्रद है स्थिति हर प्रकार से आपके लिए। विनम्रता के साथ ही आगे बढ़ते चले जाइए। दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में मेहनत की स्थिति बन रही है, कदम आगे बढ़ाइए। आज जरूरी हो तो थोड़ा जोखिम भी लीजिए। आत्मविश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलने ही वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर कार्य केवल समय से नहीं वरन समय से पहले पूर्ण हो जाएंगे। और कार्यस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है।
कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अनुभवी की सलाह लेकर के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्यस्थल पर किसी से विवाद, किसी का विरोध आज आपको नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो उसे दूर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही आपको कान से संबंधित अगर परेशानी थी तो कान में परेशानी बढ़ सकती है। आज गाय को हरा चारा या रोटी भी दे देंगे तो चलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी करिए। कर्क के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। राहु का परिवर्तन आपके लिए ठीक ही हुआ है। पिता के स्वास्थ्य का यहाँ से ख्याल थोड़ा रखना जरूरी हो जाएगा। माता के साथ अनबन मत करिएगा। बाकी देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय जाना 8:35 के पश्चात और केतु के नक्षत्र में दिन को शुभ बनाएगा। धन की स्थिति में भी अच्छा विकास दिखाई पड़ रहा है और धन संचयन भी होगा। धन आगमन के रास्ते बनेंगे। विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया होगा। सब कुछ अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही। सारे महत्वपूर्ण कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बड़ा ही शुभ कहा जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन अधिक कमाने के लोभ में आकर के बिना विचारे निवेश करेंगे तो नुकसान भी होगा। आज धन के मामले में कहीं भी लापरवाही नहीं, विशेष करके निवेश के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं नुकसान होगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों को आज निराशा मिलने वाली है। मन भी कम पढ़ाई में लगेगा और जिस तरह की मदद आपको चाहिए थी वो मदद नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन और कफ जन्य रोगों की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातः 8:35 पर और केतु के नक्षत्र में होंगे। राहु का राशि से 9 में होना। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, भाग्य साथ देगा। धार्मिक कृत्यों को करते हुए आगे बढ़िए, दिन अच्छा बीतेगा और कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। पुरुषार्थ का दिन है, सो जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर जो उच्चाधिकारी हैं वो आपको भरपूर सहयोग करेंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धन लाभ का योग बन रहा है वहीं व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है किस्मत का साथ आपको मिलेगा। भविष्य को लेकर के जो नई योजना बनाना चाहते हैं बनाइए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से प्यार और सुख मिलने वाला है। और वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका ठीक ठाक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आंखों का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और आज किसी जरूरतमंद गरीब की मदद करिएगा धन से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भी करिए। कन्या की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में जाना सुबह 8:35 के पश्चात और राहु का परिवर्तन होगा 8:32 पर। राहु आपकी राशि से अष्टम में होंगे। कोई भी कार्य बिना अनुभवी की सलाह के मत करिएगा। कोई भी कदम बिना विचारे मत उठाइएगा। लाभ मिलेगा परंतु धन व्यय की स्थिति बहुत प्रबल बनी हुई है। रुके हुए काम बन तो सकते हैं लेकिन परेशानी भी लगातार आएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। नौकरी में ट्रांसफर की सूचना मिलने वाली है जो कि हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए चिंतित करे। और व्यापारियों के लिए अगर हम देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापारिक यात्रा आपको आज नहीं करनी चाहिए और बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। सामने वाला अगर आपसे सलाह नहीं मांगता मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन विवाद भरा है। किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल मत भेजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा। पाठ्यक्रम पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा। पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है आज का दिन। मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगना, नींद की कमी से भी आज आप परेशान रहने वाले हैं। सभी कन्या राशि के जातक आज माँ लक्ष्मी की शरण में आए। घी का दिया जला करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ माँ को सुनाएं। रास्ता यहीं से मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर कत्थई। निवेश से बचें। तो ही तुला राशि के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। राहु का परिवर्तन राशि से सप्तम में ये थोड़ी परेशानी लाएगा। घर में कलह का वातावरण बनाएगा। लेकिन चंद्रमा का राशि से लाभ में जाना 8:35 पर चुनौतियों का सामना आप कर सकेंगे। आज मन मार के काम मत करिए। जो काम न करने की इच्छा हो उसको रहने दीजिए। और जरूरी है तो मैं यही सलाह दूंगा कि छोड़िए भी मत, काम करिए। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन मन लगाकर बेमन से करना है मत करिए।
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, परंतु जो साथ के लोग हैं वो हो सकता है परेशानी का कारण बने, आपके काम पर उंगली उठाएं। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो ठीक है दिन, परंतु यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सचेत सावधान होकर के अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। कि कोई भी काम कर रहे हैं गुप्त तरीके से करिए। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, आपको सबसे सहयोग प्राप्त अवश्य होगा। इनके सहयोग से ही आपको लाभ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। मन पढ़ाई में आज आपका नहीं लगेगा, या यूं कहें कि इधर उधर की चीज़ों में ही आज आपका समय व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। चोट चपेट की घटना भी आज आपके साथ घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें, करते हैं तो बहुत जानकार हो उसी की राय से करें। वृश्चिक के लिए अगर देखें तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है राहु केतु का राशि से षष्ठ और द्वादश में, वहीं चंद्रमा का राशि से परिवर्तन होगा। आप भाग्य से चले जाएंगे आपके कर्म में। केतु के नक्षत्र में जो भी न्यायालय से संबंधित कार्य है उनको करना आपके लिए बढ़िया होगा, उसमें विजय मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक परेशानियां भी बहुत हद तक दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस हो सकता है आपके काम से कुछ मामलों में नाराज जरूर हो, लेकिन इसके बावजूद आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, सफलता मिलेगी। नई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार के विस्तार के लिए अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला आप करेंगे समझ लीजिए वो फैसला आपको तरक्की देने वाला होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आने वाला है। वाद विवाद परेशानी से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। और हाँ, कहीं भी रहिए अपनी बात सीधी सीधी बात कहिए, घुमा फिरा करके अपनी बात नहीं कहनी है आपको। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस होना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट में जलन की शिकायत आज आपको हो सकती है। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आज सभी वृश्चिक राशि के जातक करें, आपके लिए जरूरी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और धनु की बात करें तो धनु राशि के जातकों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गोचर कुंडली में जो राहु का परिवर्तन हुआ है राशि से पंचम में, ये थोड़ी परेशानी लाएगा। और चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है राशि से नवम में 8:35 पर, तो कुछ नया और बड़ा प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से, या समझ लीजिए कि किसी जानकार से राय मशवरा करके ही करिएगा। अपने निवास स्थान से या दूरस्थ विदेश से, यानी कुल मिलाकर के घर से दूर से या विदेश से, परदेश या विदेश से धनागमन या ऐसे किसी जगह से कुछ विशेष लाभ की स्थिति मिल रही है। शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ करके करते हैं तो लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के लिए अगर विचार कर रहे हैं तो आपको जानकार की राय लेनी चाहिए। किसी मित्र की मदद से आपका यह काम बनेगा। नौकरी व्यापार हर मामले में मन थोड़ा कम लगेगा या उचाट सी स्थिति होगी। हालांकि फिर भी अगर आप मेहनत करें तो काम बन जाएगा, जितना धन आना चाहिए वो आएगा। कार्यस्थल पर किसी तरह से किसी के साथ बहस न करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और अविवाहित हैं तो सामान्यतया दिन ठीक है, कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल आज आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य में परेशानी जैसे पेट से संबंधित परेशानी, एसिडिटी, पेट में जलन, मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। खान पान की गड़बड़ी के कारण पेट से संबंधित परेशानी आपकी बढ़ने वाली है, या यूं कहें कि किसी पुराने रोग से पुनः आपको परेशान होना पड़ सकता है। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए 3 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करिए, सावधान होकर के करिए, लेकिन करिए जरूर। मकर की बात करें तो सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। दिन ठीक नहीं है और परेशानी आ रही है। हर कार्य की समीक्षा पहले आपको करनी होगी। चिंता, परेशानी बनी हुई है। आज मैं न तो ये कहूंगा कि अपने मन से करिए, न ये कहूंगा कि हर मामले में दूसरे की सलाह पर ही चलिए। आज आपको हमेशा बीच का मार्ग ही निकालना होगा। पहले परिस्थितियों को भापना होगा, समझना होगा, और क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय तत्क्षण लेना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं पैसा फंस सकता है, और किसी भी बात को लेकर के जिद्द करना, टेंशन करना, मतभेद करना, ये आज आपको मुसीबत में डाल देगा। जीवन साथी के साथ भी जरा प्यार से पेश आइएगा। जीवन साथी से वाद विवाद होने की संभावना है। संबंध में खटास आने की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऊपर से पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। 1 चुटकी सफेद तिल आज जल में डालकर के स्नान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी की कही बात को मानिए। आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है।
दिन बढ़िया है, सो सकारात्मक विचारधारा बना करके आगे बढ़िए। हर कार्य वक्त पर पूरा होगा। आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, मेहनत से पीछे मत हटिए। आपको आपकी मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है। नौकरी में प्रगति के योग हैं और वहीं नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन हर प्रकार से सफलता देने वाला है। नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश अवश्य करिए। आलस्य के कारण कोई काम मत छोड़िएगा। आज जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें वक्त पर या वक्त से पहले ही पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। आलस्य से बचना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर मतभेद है तो उस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। धैर्य के साथ दूर करेंगे प्रयत्न करेंगे तो मतभेद दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में केवल और केवल आलस्य की स्थिति ही है, कोई दिक्कत नहीं है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश भी आप करिए। मीन की बात करूं तो बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी परेशानी की दर्शा रहा है आपके लिए। सकारात्मक होकर के ही आगे बढ़िए। आज का दिन कोई बहुत संतोषजनक समाधान नहीं दे रहा है। राहु का जो परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से द्वितीय में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी लाएगा। और गोचर कुंडली में चंद्रमा भी राशि से आज षष्ठ में है। बहुत हद तक आज आपकी सकारात्मकता ही आपको सफलता देने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। अगर सोच समझ करके काम करते हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर है। व्यापारियों को व्यापार में एक हद तक लाभ दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं। व्यर्थ के विवाद से बचना है। सामान्य पैसे के लेन देन में आज परेशानी है, तो पैसे का लेन देन है तो करिए ही मत। कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। और किसी पर भी दबाव मत डालिए अपनी बात मनवाने के लिए। ज़्यादा दबाव डालेंगे परेशानी आएगी। लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। जीवन साथी से सहयोग आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत, वाहन इत्यादि चलाते समय चोट चपेट की घटना, कफ जन्य रोगों की संभावना भी है। सभी मीन राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।